हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको 1.3। तो 1.3 में सभी क्वेश्चन सेम है। उनमें हमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करके बताना है कि ऐसे रूट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं और उनको ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कोई सी भी संख्या है ना रूट के अंदर, जैसे 5 हुआ, रूट के अंदर 3 हुआ, रूट के अंदर 2 हुआ, रूट के अंदर 7 हुआ, कोई सी भी संख्या है ना, इनमें बस एक ही तरीका यूज करना है। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, रूट 5। इससे आपका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, ये रूट 3 वाला, और आप एक ही क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान देंगे कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताना है। तो इसको मान लेते हैं हम। सबसे पहले इसको क्या मान लो कि ये परिमेय संख्या है। मान लो कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सिंपल सी भाषा में। तो आप मानने के बाद देखेंगे कि उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अपरिमेय संख्या मानेंगे तो वो परिमेय संख्या क्या अंश बटे हर के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, या तो उसको p बटे q मान लो या a बटे b मान लो। तो हम देखें कि a बटे b मान लेते हैं हम। माना कि रूट 5 इक्वल टू a बटे b एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। तब हम क्या करते हैं, इसी संख्या को हम सेम लिख देंगे, रूट 5 इक्वल टू a बटे b। अब हम देखें कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो दोनों तरफ हम एक काम कर सकते हैं, इसमें वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें और कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो दोनों तरफ हम सिर्फ वर्ग करेंगे। तो देखो, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ऐसे रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा और ये a का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में b है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखें, इसके बटे में 1 मान लें और इनका त्रिया गुणा कर दें। तो यहाँ त्रिया गुणा कर दो, त्रिया गुणा के बाद क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इधर a, इसका इसमें करेंगे b। तो ये हो जाएंगे 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम दूसरी चीज देखें कि यहां पर ये 5 को नीचे लटका दें। ये 5 को हम क्या कर सकते हैं, इधर नीचे लटका सकते हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। तो इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण 1, या हम इसको भी नाम दे सकते थे समीकरण 1। तो यहाँ इससे ये देखो क्लियर ये दिख रहा है कि 5 जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 5 से। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये है कि a भी 5 से विभाजित होगा। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए a भी संख्या 5 से विभाजित होगा। तो जब a 5 से विभाजित होगा तो हम सिंपल सी बात क्या लिखेंगे कि भाग देने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, a 5 से विभाजित कर दो a बटे 5 और बराबर में k। कुछ आएगा तो वो हमने कांस्टेंट जो भी आएगा उसको क्या मान लिया, k मान लिया। कि यदि a 5 से विभाजित है तो भागफल k आएगा, मतलब ये हो जाएगा a बटे 5 बराबर k। अब हम इसका क्रिया गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 का k में गुणा करेंगे 5 के। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है,
ए की वैल्यू 5 की। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। सिंपल सी स्टेप हम ध्यान रखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखो। तो यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ ए के स्थान पर 5 के रख देंगे, तो देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख दो 5 के, ए पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी लगा देंगे बटे 5। अब ये 5 के का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 के इंटू 5 के, तो 5 25 और के का के में के स्क्वायर, 5 25 और के स्क्वायर और बटे में क्या है 5, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम सिंपल देखेंगे कि यहाँ काट दो 5 25, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, इसका मतलब है बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देखें सिंपल सा कि ये बी स्क्वायर है, ये 5 इंटू में है तो इन्हें नीचे लटका दो और इक्वल टू में बचेंगे के स्क्वायर, इसे नाम दे दो समीकरण 2। देखो बी स्क्वायर में भी किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, तो बी में भी 5 से जाएगा। अब हम देखें चूंकि बी स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी संख्या 5 से विभाजित होगा। तो अब हमें दोनों चीजें समझ में आ गई कि ए भी 5 से विभाजित होगा और बी भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन रूट 5 से नहीं होगा। तो रूट 5 से नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम देखें कि यहां लिखेंगे अर्थात ए और बी संख्या 5 से विभाजित होगा, रूट 5 से नहीं, मतलब रूट 5 से नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों समीकरणों से क्लियर होगा, समीकरण 1 व 2 से कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में लिखेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके ही जैसा आप उदाहरण का क्वेश्चन करोगे, यहाँ रूट 3 लिखा है, बस यहाँ 5 के स्थान पर 3 कर दोगे और बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी के सभी क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसके बाकी क्वेश्चन। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, जिससे लगातार वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।